guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. So this video is going to be a realistic after school study vlog. So without any further delay, let's get started with today's video. तो अभी मैं अकाउंट्स पढ़ने वाली हूँ और अकाउंट्स में मैं एडमिशन चैप्टर के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले क्वेश्चंस करूँगी। और यहाँ पे मैंने इलस्ट्रेशन 1 को ऑफ कैमरा सॉल्व किया था और अभी मेरा एक प्लान है कि सुनील पांडा सर ने जैसे एडमिशन चैप्टर का ये वाला टॉपिक का वीडियो डाल रखा है, तो मैं एक एक तरह का पर्टिकुलर स्टाइल का क्वेश्चन एक बार उनसे देख लूँगी, उनके वीडियो से देख लूँगी, रेफ़र कर लूँगी और उसके बाद में उस तरह के क्वेश्चंस को डी के गोयल के बुक में से सॉल्व करूँगी। उसके बाद में देन आई विल स्विच टू अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन और उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। तो ऐसे ऐसे करके मेरा धीरे धीरे करके सारा का सारा टॉपिक का क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। तो या दैट वाज माय प्लान एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद स्टडिंग। तो यहाँ पे मैं सुनील पांडा सर की जो लेटेस्ट वीडियो है एडमिशन चैप्टर के रिगार्डिंग, तो वहाँ से मैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। और मेरा ये प्लान था कि सबसे पहले मैं एक एक तरह के क्वेश्चन को देखूंगी और सॉल्व करने की कोशिश करूंगी उसको डी के गोयल की बुक में से। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी क्योंकि मुझे अच्छे से समझ में आ रहा था, बट मेरे से फिर भी गलतियां हो रही थी। जैसे मैं एक गलती बार बार कर रही थी, जैसे मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिख रही थी नंबर्स को, तो ये मेरी गलती हो रही थी। और अभी एक दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अभी मेरे समझ में नहीं आए हैं अच्छे से। जैसे कि ना लास्ट क्वेश्चन था जो सर ने हमें करवाया अपने लेक्चर में, तो वो क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ था, मतलब वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। तो वो क्वेश्चन ऐसा था कि उसमें शेयर नहीं दिया हुआ है पार्टनर का कि वो कितने शेयर के लिए फर्म में आ रहा है, बट ये दिया हुआ है कि जितने शेयर के लिए आ रहा है उसका वो 1/5 हिस्सा ले रहा है अमित से और 4/25 हिस्सा ले रहा है दिव्या से। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है और मुझे अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि भाई मेरी मैथ्स बहुत ही ज़्यादा वीक है। तो इस वजह से मेरी समझ में तो ये क्वेश्चन आया नहीं, बट मैं डेफिनेटली इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस मुझे मिलेंगे वो देखने वाली हूँ क्योंकि मुझे अच्छे से इसको कॉन्सेप्ट को समझना है। और अगर सपोज़ मुझे एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं भी आता है ना, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं एक रैंडम सी स्टोरी बना लेती हूँ अपने दिमाग में। उससे मुझे पता चल जाता है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो मैं इस स्टोरी को अप्लाई कर दूंगी। तो वैसे करके मैं बना लेती हूँ। जैसे आपको मैंने बताया था एक वीडियो में कि इंटरेस्ट ऑन लोन वाला जो कॉन्सेप्ट था उस पर कन्फ्यूजन होता था मुझे, तो मैंने उस टॉपिक का एक सॉल्यूशन निकाला था कि जो सबसे पहला वाला नाम होगा ना वो लोन देगा और उसके बाद वाला जो नाम आएगा वो इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगा। तो वैसे करके मैं कुछ ना कुछ ट्रिक्स बना लेती हूँ या फिर रैंडम स्टोरी दिमाग में रख लेती हूँ, तो वो भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और बाकी तो मैं सीए पराग सर से या फिर सुनील पांडा सर की भी वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा रेफ़र करती हूँ, वो दोनों लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सो या तो मैंने इस स्टडी सेशन में सिंपल केस वाले क्वेश्चंस को किया, फिर सरेंडर केस वाले क्वेश्चन को किया और एक थर्ड वाला केस जिसमें रिटेन कर लेता है एक पार्टनर अपना शेयर। तो मैंने इन 3 केसेस के क्वेश्चंस को ट्राई किया फ्रॉम माय डी के गोयल वाली बुक। और जो क्वेश्चंस में से बन जा रहे थे वो तो मैं बिना देखे बना ले रही थी और जिस क्वेश्चन में मुझे डाउट आ रहा था उसे मैं इलस्ट्रेशन के हेल्प से बना रही थी। और उसके बाद में बज गए थे 9 और 9 बजे से मैंने फिर से पढ़ना स्टार्ट किया क्योंकि देखो हम लोग सेम लेवल का प्रोडक्टिविटी हमेशा नहीं रख सकते हैं। हम लोग को भी मन करता है कि आज नहीं पढ़ते हैं या फिर आज हम लोग कम पढ़ते हैं। तो इसी वजह से मैंने इस व्लॉग का नाम रखा है अ रियलिस्टिक आफ्टर स्कूल स्टडी व्लॉग। और मैं इसलिए इतने देर से नहीं पढ़ रही थी क्योंकि आज ही मेरा भैया दिल्ली से वापस आया है घर पे, क्योंकि मेरा बर्थडे आने वाला है एंड मेरा बर्थडे आता है 8 जुलाई को। तो इस वजह से हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे, हम लोग ढेर सारी बातें कर रहे थे। तो इसी वजह से मेरा सच बताओ तो पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि इकोनॉमिक्स का जो आधा चैप्टर मैंने पहले से कंप्लीट करके रखा हुआ है उसी को सिर्फ हम लोग पढ़ लेते हैं और उसके बाद में क्वेश्चंस हम लोग बाद में किसी दिन सॉल्व कर लेंगे। पहले तो मैंने सोच के रखा था ना कि बीएसटी पढ़ूंगी, बट बीएसटी थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है और इकोनॉमिक्स में मुझे पढ़ने का मन कर रहा था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 आज एंड ही कर देते हैं और वैसा ही मैंने करा। मैंने सारे टॉपिक्स चैप्टर 2 के कंप्लीट कर लिए हैं। अब मुझे बस इतना करना है कि सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एंड देन आई विल बी डन विद दिस चैप्टर। एंड ऑल्सो आपसे मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों ने कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि मुझे ये चीज़ जाननी है क्योंकि हमने एक अपनी कम्युनिटी बिल्ड की है। तो उसमें मुझे जानना है कि हम लोग में से सबसे आगे कौन है सिलेबस कंप्लीट करने में। सो इट विल बी फन टू नो इफ़ यू कमेंट डाउन योर सिलेबस कंप्लीशन। तो इस चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद में मैंने हॉट्स का एक क्वेश्चन को ट्राई किया था जिसमें मुझे डिफ्रेंशिएट करना था बिटवीन ट्रांसफ़र इनकम एंड फैक्टर इनकम।
तो उसमें मेरा सारा लकीली सही हो गया था। बट देखो ये पूरा कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर है इस चैप्टर का, बट एक वहीं पे दिक्कत आएगी कि जहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना रहता है, जैसे फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स में। तो सिंपल वाले क्वेश्चंस तो मेरे से हो जाते हैं, बट एक होता है ना कि ट्रिकी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो फिर गलत हो जाता है। तो इस वजह से मैं अच्छे से प्रॉपरली क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाली हूँ, सो दैट कि इस चैप्टर से मुझे कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे बाद में। सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डोंट forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel because it motivates me a lot for making such type of videos for you all, and I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.